मैंने जो भी लिखा एग्जैक्ट वही हुआ। मेरी लाइफ की एक नेगेटिव सिचुएशन बिल्कुल वैसी बदल गई जैसा मैंने लिखा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज़ द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शन। सोचिए, अगर आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो सच बन जाए। जैसे एक डायरेक्टर अपने मूवी का स्क्रिप्ट लिखता है, वैसे ही आप अपने फ्यूचर का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक फेमस ऑथर ने अपनी लाइफ में यही किया। उसने अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई और कुछ सालों के बाद उस लिस्ट की हर चीज़ उसके सामने थी। जो लिखा था वो सच हो गया। आप भी ये कर सकते हैं, सिर्फ लिखने के जरिए। कभी आपने सोचा है, अगर आप जो लिख रहे हो वो सच में सच हो जाए तो कैसा लगेगा? इमेजिन कीजिए, आप अपने खुद की कहानी लिख रहे हैं और हर लाइन एक दिन कम्प्लीटली आपके लाइफ में सच हो जाती है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियलिटी बन सकती है अगर आप स्क्रिप्टिंग के सही स्टेप्स को फॉलो करें। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं सिर्फ कुछ सिंपल वर्ड्स को लिख करके। आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। आप चाहे अपने ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, स्क्रिप्टिंग का ये तरीका आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। लेकिन ये सिर्फ लिखने का प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें इमोशंस, बिलीव और साइंटिफिक लॉजिक सब कुछ शामिल है। आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ये स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है। स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा जो आपको गारंटेड सक्सेस देगा, रिजल्ट देगा। आपको मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज दिखा रही हूँ जिन्होंने स्क्रिप्टिंग की हेल्प से, एक पर्सन ने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया और एक ने अपनी रिलेशनशिप को हील किया है। इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा जिससे कि आपको ये यकीन हो जाए कि ये स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और गारंटेड सक्सेस देते हैं। वही स्टेप्स आगे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आपको लगता होगा ये कोई स्पिरिचुअल या मैजिकल चीज़ है, लेकिन साइंस भी ये मानता है कि जब हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग पर डायरेक्ट असर डालता है। न्यूरो साइंस कहता है जब हम लिखते हैं हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। ये पाथवे एक बिलीव बनाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। जब आप रेगुलरली लिखते हैं आप अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं और जो भी आप लिख रहे हैं वो इवेंचुअली आपकी रियलिटी बनने लगता है। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं आप अपने इमोशंस को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सोच कर देखिए, जब आप अपना सपना लिखते हैं उस वक्त आप कैसा फील करेंगे जब वो सपना सच होगा। ये इमोशंस आपके वर्ड्स में उतर जाते हैं और ये यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब आप दिल से वो फीलिंग्स को लिखते हैं जो आपके सपनों को सच होने पर मिलेगी तो यूनिवर्स का जवाब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ जिससे कि आप स्क्रिप्टिंग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्लियर इंटेंशन सेट करना। पहले स्टेप में आपको अपना इंटेंशन क्लियर करना होगा। आपको क्या चाहिए, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली लिख लीजिए। अगला स्टेप है प्रेजेंट टेंस में लिखना, यानी कि आपको अपने स्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखना है जैसे वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। जैसे मेरी रिलेशनशिप हील हो चुकी है या मैं एक अच्छी रिलेशनशिप को जी रही हूँ। इस तरीके से अपने सिचुएशंस को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगला स्टेप है फीलिंग्स को इंक्लूड करना। जब आप लिखें तो उस मोमेंट की फीलिंग को इमेजिन करें। लिखें कि आपका रिश्ता ठीक हो जाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। वो सारी फीलिंग्स आपको लिखनी होगी। जैसे आप लिख सकते हो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे पार्टनर मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस तरीके से फीलिंग को इंक्लूड करना स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला स्टेप है ग्रैटिट्यूड को लिखना। यूनिवर्स को थैंक्स कहना ना भूलें। जैसे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर मैं अपने अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय कर रही हूँ। ये आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो या फिर आप ये एंड में लिख सकते हो। अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस को रेगुलर करना ज़रूरी है। हर दिन सोने से पहले या फिर जागने के जस्ट बाद अपनी स्क्रिप्टिंग को ज़रूर लिखें। जब आप रेगुलरली किसी चीज़ को लिखते हो तो आपका बिलीव और जल्दी स्ट्रांग होता है और आपको रिजल्ट और भी ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप है लेट गो एंड ट्रस्ट का। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लेट गो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको मिलने वाला है। आपने जो लिखा है वो यूनिवर्स तक पहुंच गया है और आपकी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। पूरे दिन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इन सिंपल से स्टेप्स की वजह से आप अपनी लाइफ में आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए ये ज़रूरी क्यों हैं।
क्योंकि हर स्टेप का अपना एक रीज़न है। क्लियर इंटेंशन आपको डायरेक्शन देता है, प्रेजेंट टेंस आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, फीलिंग्स आपके वाइब्रेशन को हाई बनाता है जिससे कि आप जल्दी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, और ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए एक साइन है कि आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। बिना ग्रैटिट्यूड के आप किसी भी चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते हैं। एंड लेट गो करना ट्रस्ट का सिंबल है, जो आप ट्रस्ट करते हैं आप वही रिसीव करते हैं। तो लेट गो करने के साथ आप ये यूनिवर्स को बता देते हैं कि मेरी विश कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिवर्स आपके विश को डिलीवर कर देते हैं। तो आज आपने ये सीखा कि स्क्रिप्टिंग कैसे एक पावरफुल टूल है आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बनाने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्क्रिप्टिंग लिख करके दूं आपकी सिचुएशन, आपके थॉट पैटर्न्स एंड आपके विश के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अपनी खुद की स्क्रिप्टिंग करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा गोल सबसे पहले मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीखें। याद रखिए, आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, आप जो भी लिखते हैं वही होता है।